नमस्कार दोस्तों, पाठशाला टॉक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग देखेंगे वेटलैंड अर्थात रामसर स्थल। बिहार को अभी हाल ही में 2 नए रामसर स्थल घोषित किया गया है बिहार में। देखिए भारत ने हाल ही में 2 वेटलैंड क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को रामसर सूची में शामिल किया गया है। अर्थात बिहार में देखिए 2 स्थल शामिल किया गया, एक बक्सर में गोकुल झील है तथा दूसरा है पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील। इन दोनों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। चलिए इससे पहले देख लेते हैं कि बिहार में इसके पूर्व कितने रामसर स्थल थे। एक तो अगर देखा जाए तो बिहार में पहले 3 रामसर स्थल थे, अब 2 इसमें जोड़ देंगे। तब देखिए पहले 2 कौन 3 कौन रामसर स्थल थे, पूर्व जैसे कांवर झील था, दूसरा है नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। इस प्रकार देखें तो बिहार में कुल 5 रामसर स्थल हो गए हैं। चलिए हम एक दोनों को डिटेल करते हैं कि गोकुल झील कहाँ पर है, इसे क्या महत्व है। चलिए स्टार्ट करते हैं गोकुल झील। देखिए ये जो गोकुल झील है, देखिए ये बक्सर में स्थित है। बिहार के बक्सर जिला में एक गोकुल झील अवस्थित है, जिसका क्षेत्रफल है वो 448 हेक्टेयर है। अगर इसका प्रकार अगर देखा जाए तो ये गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र में स्थित एक गोकुल झील है। देखिए गोखुर झील, देखिए आगे हम डिस्कस करेंगे गोखुर झील होता क्या है। इस पर हम एक छोटा सा मैप के माध्यम से आपको बताएंगे गोखुर झील होता क्या है। इसको देखिए सबसे पहले इसकी विशेषता जानते हैं कि जो गोकुल जलाशय इसकी विशेषता क्या है। यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। यह भूमि उपयोगी और जल बढ़ाव का असर इसमें देखने को मिलता है। जो गोकुल जो जलाशय है यहाँ, यह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। यहाँ पर पशु जितने भी पक्षी होती हैं, यहाँ पर अब जितनी प्रवासी पक्षी आती है यहाँ पर उनका निवास स्थल है। और यहाँ पर जो जिसे ना तो जल रिचार्ज, जो भूमि जो होता है रिचार्ज होता है कि जब नदी के द्वारा जल लाया जाता है, उसको जब नदी जब सूख जाती है, वहाँ से पानी हट जाता है, तो जो भूमि जो बचती है वहाँ पर काफ़ी फर्टाइल मृदा पाई जाती है। तो उसी टाइप के जो गोकुल जो जलाशय हैं उसके आसपास के क्षेत्र जो भी होते हैं उनकी मृदा उपजाऊ होती है। दूसरा इसकी विशेषता है कि बाढ़ की घटनाओं के दौरान आसपास के गाँव के लिए प्रकृति एक बफर का काम करता है। ये हो गया गाँव, ठीक है। और ये हो गया क्या हो गया, ये हो गया मतलब आज जलाशय। जैसे बाढ़ आता है तो बाढ़ के पानी क्या करती है, जितने भी बाढ़ के पानी होते हैं इसमें आकर के जम जाते हैं, ठीक है। जम जाने के बाद जो यहाँ जो गांव जो होते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। और जो मतलब अगर वर्षा के बाद भी अगर इस पानी का लोग क्या इस संसाधन का उपयोग करके अपने खेत की सिंचाई के रूप में करते हैं, तथा जो भी पक्षी है यहाँ पर मछली का उत्पादन वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या बफर मतलब गाँव और क्या बाढ़ के बीच का बफर जो होता है ना, ये जो गोकुल जलाशय एक बफर का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर 50 से अधिक जो होते हैं पशु पक्षी यहाँ पर इनका निवास स्थल के रूप में देखने को मिलता है। चलिए आगे हम नेक्स्ट देखते हैं उदयपुर झील। इसके बारे में पूरा डिटेल हम करते हैं। तो उदयपुर जो झील है वो उदयपुर आपको देखिएगा पश्चिम चंपारण में मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसका जो क्षेत्रफल है 319 हेक्टेयर है। देखिए यह उदयपुर वन जी अभ्यारण्य जगह एक गोखुर झील है। देखिए यहाँ भी गोखुर झील आ गया। इसको हम आगे डिटेल करते हैं गोखुर झील होता क्या है। इसमें 200 से अधिक 200-250 से अधिक प्रजाति जो होते हैं ना पौधे की इसमें पाई जाती है, ठीक है। लगभग 30 पक्षी प्रजाति इसमें पाई जाती है। इस कारण इसको वेटलैंड घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे की सबसे देखेंगे गोकुल झील होता क्या है। देखिए जब नदियाँ जो होती है ना, नदियाँ जब सीधी रेखा में जब गमन करती है, जब नदी जो अपनी युवा अवस्था में होती है तो वो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। क्योंकि यह युवा अवस्था में होती है तो इनके पास काफ़ी जो इनका जो क्षेत्र होता है लंबा होता है, और इनका जो प्रवाह होता है एकदम काफ़ी तीव्र होता है, युवा अवस्था में होती है। इस आगे जब नदियाँ जब प्रवाह अवस्था में जाती है नदियाँ, तो जो ऐसे चलने लगती है, क्योंकि इनका वेग जो होता है कम हो जाता है। वेग कम होने के कारण जो इस प्रकार की बनाती है, तो इनका वेग यहाँ देखिए यहाँ पर देखेंगे कि इन नदियों का वेग जो कम हो गया यहाँ पर आकर, यहाँ तो ये नदियाँ का यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से इतना नहीं प्रवाह होने के बाद यहाँ से नदियाँ यहाँ से आएगी, यहीं से मिल जाएगी। ये जो बचा जो यू आकार की जो बनती है ना, इसी को गोखुर झील बोलते हैं। जो एक घोड़े के जो होता है ना पंजा, या था घोड़े के नाल के आकार की होती है, इसलिए इसका नाम गोखुर झील पड़ा, घोड़े के नाल के आकार। आप लोग आप समझ गए कि नदियाँ जब प्रवाह अवस्था में होती है तो अपने क्या करती है, जो अपना मार्ग होती है वो परिवर्तन करती है, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की आकृति को निर्माण करती है, जिसे हम गोकुल झील के नाम से जानते हैं। चलिए इस प्रकार आगे देखते हैं। देखिए वेटलैंड के देखिए आजकल जो जितने वेटलैंड होते हैं खतरा क्या क्या है। देखिए खतरा ये हो रहा है, जैसे पहला खतरा है कि जो जैसे मान लीजिए वेटलैंड्स को घोषित कर दिया गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि मछली का अवैध इसमें किया जाता है, मछली को इसमें पकड़ा जाता है। मछली पकड़ने के कारण जितने भी पक्षी आते हैं उनका बाधा उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि वो आ नहीं पाते, उनका भी जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस वजह से दूसरकाओं की रासायनिक उर्वरक उसमें उपयोग किए जाने लगे। वहाँ से जितने भी जो जैसे वहाँ पर अगर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ के लोगों द्वारा उस वेटलैंड का सिंचाई किया जाता है, उसमें मछली मरने लगता है, पशु पक्षी को उसमें हानि होने लगती है। यहाँ दूसरा हो गया उर्वरक उपयोग किया, तीसरा होता है अवैध निर्माण का अतिक्रमण किया जाने लगता है। इस प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान समय में वेटलैंड जो हो रहे हैं उनकी खतरे मतलब उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती जा रही है, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग देखेंगे कि आखिर रामसर कन्वेंशन क्या था
और उसको डिटेल में समझते हैं रामसर कन्वेंशन क्या है। देखिए रामसर आर्द्रभूमि विश्व में जितने भी आर्द्रभूमि हैं उनको संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बुलाया गया, जिसका उद्देश्य वेटलैंड के वैश्विक नेटवर्क का विकास करना, इसका रख रखाव करना, जितने भी विश्व में आर्द्रभूमि है उनका संरक्षण प्रदान करना, ताकि जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा सके और जो वर्तमान जितने भी जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है उसको समाप्त किया जा सके। इसके लिए 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में इसका आयोजन किया गया और इसको 1975 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, भारत द्वारा 1 फरवरी 1982 के 2 स्थल शामिल करके भारत में इसे ऐड कर दिया गया। भारत ने इसका पुरजोर मतलब सराहना किया और इसमें शामिल हुआ। इस प्रकार देखा तो वर्तमान समय में 93 रामसर स्थल हो गए हैं, जो कि हाल ही में अभी 2 नए ऐड किए गए हैं। ठीक है, अगर इस आगे हम इसका देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय देखने को आपको मिलता है। ठीक है, चलिए इस पर आगे देखते हैं कि आखिर जैव पारिस्थितिकी महत्व क्या है, इसका जैव विविधता से इसका महत्व अगर देखा जाए कि क्या इसका महत्व है, देखिए हम इस महत्व को जानते हैं। सबसे पहले जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है, एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए जैव जिसे जो वेटलैंड हो गया, तो वेटलैंड में जितने भी यार जैसे जितने पशु पक्षी उनका संरक्षण मिलता है, यहाँ पर कि जितने भी जैसे जीव जंतु हो गए, जैसे जो पक्षी हो गए, इनको संरक्षण के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ से जल बढ़ाव के रूप में यहाँ पानी का उपयोग किया जाता है। फिर और बाढ़ के समय तो यहाँ पर जितने भी जल आते हैं इसमें जल आकर जम जाते हैं, तो बाढ़ इसी आपदा संरक्षण इसको भी बढ़ावा, इसको भी क्या कम करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका देखिए आगे मिली है कि बाढ़ को नियंत्रण में इसकी अहम भूमिका होती है। भूजल स्तर को बनाए रखने में भी इसकी भूमिका, जो कार्बन सिंक होते हैं जैसे कार्बन के संरक्षण में भी ये भी जो क्या होते हैं वेटलैंड जो है उसमें संरक्षण के रूप में काम करते हैं। अब आइए देखते हैं कि बिहार में देश में कुल कितने रामसर स्थल है। देखिए वर्तमान समय देखा है तो देश में कुल 93 रामसर साइट है। अगर सबसे ज़्यादा देखें तमिलनाडु में 20 रामसर साइट है, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। ठीक है, 20, अगर 3 नंबर पंजाब और उड़ीसा में 6 रामसर साइट है। चलिए एक हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। देखिए कि बिहार में कौन से रामसर स्थल है। देखिए तो आप एक कांवरताल, उदवा झील, उदयपुर झील, गोकुल झील, आप इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में हमको दीजिए कि इसका आंसर जो सटीक आंसर जो सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए आपको इतना देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ये आपका ही चैनल है पाठशाला टॉक्स, आप इसको आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए और आगे बढ़ाइए।